नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं सुष्मिता राज आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने 3,47,589 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। यह राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। सरकार का दावा है कि बिहार की इससे आर्थिक विकास दर 14.9% तक पहुंचने की संभावना है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। बजट का फोकस तेज आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे के विस्तार पर है। बजट में महिलाओं को केंद्र में रखा गया है। सरकार ने बताया कि अब तक 1,56,00,000 महिलाओं को विभिन्न योजनाओं से लाभ मिला है। महिला उद्यमिता, स्वयं सहायता समूह, छात्रवृत्ति, साइकिल, पोशाक योजना और रोजगार से जुड़ी योजनाओं पर बड़ा खर्च किया जाएगा। कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार ने मखाना बोर्ड की भी स्थापना का ऐलान कर दिया है। बिहार में 5 नए एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा कर दी गई है। सड़क, पुल, शहरी विकास और परिवहन पर बड़े पैमाने पर खर्च होने की बातें कही गई। बजट में सबसे ज्यादा सस्ते आवास को लेकर बड़ा संकल्प लिया गया। शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिए आवास योजनाओं का खर्च बढ़ाया जाएगा। बिहार बजट में शिक्षा को सबसे ऊपर रखा गया है। स्कूल और कॉलेज शिक्षा के लिए 68,216 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जो किसी भी विभाग को दी गई सबसे बड़ी राशि है। इस बजट से स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों की नियुक्ति, डिजिटल शिक्षा और उच्च शिक्षा संस्थानों को मजबूती भी मिलेगी। दुगना रोजगार, दुगनी आय, समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति, उन्नत शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य, मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार और सबका सम्मान, जीवन आसान, इन सभी 7 निश्चयों के लिए विशेष रूप से इस बार बजट में प्रावधान किए गए हैं। अन्य प्रक्षेत्रों के साथ साथ औद्योगिकीकरण इस बार का प्रमुख एजेंडे में से सम्मिलित है। इसके साथ साथ शहरी क्षेत्रों का विस्तार, सुलभ संपर्कता, पर्यटन और इको टूरिज्म, चतुर्थ कृषि रोड मैप और उसके साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में भी पर्याप्त प्रावधान आगामी बजट में किया गया है, ताकि राज्य सरकार की महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए किसी भी प्रकार की धन की कमी नहीं हो। इस प्रकार राज्य सरकार सबका साथ सबके विकास, न्याय के साथ विकास के संकल्प पर पूरी तरह से कृतसंकल्पित है और महिला रोजगार के लिए भी विशेष रूप से इस बार अलग से प्रावधान किया गया है। और राज्य सरकार ने जो विगत वित्तीय वर्ष में कई महिलाओं को लगभग 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का जो ऋण वितरित किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष के बजट में भी पर्याप्त प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया है। कशिश न्यूज ने वित्त विभाग के सचिव आनंद किशोर से खास बातचीत की। आनंद किशोर ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले इस बार का बजट 30,000 करोड़ से ज्यादा है। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता प्रीतम ने। बजट पेश हो गया है। इस वक्त मौजूद है हमारे साथ बिहार के वित्त सचिव आनंद किशोर सर। सर, कैसा रहा बिहार का बजट, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही बेहतर इस बार का बजट प्रस्तुत किया गया है और इस बार का जो कुल बजट अनुमान है 3,47,589 करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 30,694 करोड़ रुपए ज्यादा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.685% ज्यादा है। इस वर्ष इसी के अनुसार से कुल प्राप्तियों और राजस्व में भी वृद्धि हुई है और सभी मदों में इस बार पिछले वर्षों की तुलना में वृद्धि परिलक्षित की गई है। जो राज्य के अपने जो राजस्व संग्रहण भी थे, उसमें भी काफी बेहतर इस बार का आकलन रहा है और पिछले वर्ष के 59,520 करोड़ रुपए की तुलना में 6,280 करोड़ रुपए का ज्यादा का इस बार का राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व का आकलन है। इस प्रकार इस बार का बजट पूरी तरह से विकास पर आधारित और राज्य सरकार द्वारा जो भी 7 निश्चय के अंतर्गत जो भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं और उसके अलावा अन्य सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं के ऊपर फोकस और ध्यान रखते हुए यह बजट इस बार तैयार किया गया। सवाल है, पिछले कई सालों से शिक्षा पे सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है, इस बार शिक्षा को लेकर क्या है? क्या इस बार भी ज्यादा? इस बार भी शिक्षा पर निश्चित रूप से सबसे ज्यादा व्यय किया जा रहा है और इस पर विशेष रूप से राज्य सरकार की नई जो नीतियां हैं 7 निश्चय 3, उसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा के ऊपर भी विशेष रूप से जो राज्य सरकार की 7 निश्चय 3 का पार्ट है, उन्नत शिक्षा, उसके साथ साथ सुलभ स्वास्थ्य, इन सबों पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। ठीक, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ वित्त विभाग के सचिव आनंद किशोर जी थे। कैमरा पर्सन कृष्णा झा के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।